हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पे। तो मैं बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन जो कि एसएससी ने और भी बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं बार बार, तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया है। तो आइए देखते हैं हम कि कौन से ये क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्स में आने के। आप भी जानते होंगे कि जब ये रिपीट हो रहे हैं तो आने के चांसेस भी बहुत हैं। तो आइए हम इसे देखते हैं और इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसके अभी बहुत सारे 1-2 और पार्ट लेके आऊँगी जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि कौन सा स्टेट किसके लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है या फिर किस चीज़ का उत्पादक राज्य सबसे बड़ा है, कौन सा है, तो इसका मैं ट्रिक आपके सामने ले आऊँगी बहुत जल्दी। तो आप ट्रिक के साथ भी याद करें तो वो आसान हो जाता है, हमें ये ऐसे क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर पाते हैं ईजिली। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूँ सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा गेहूँ भारत में पंजाब में होता है। सबसे ज़्यादा गेहूँ पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजू सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो काजू सबसे ज़्यादा भारत में केरल में होता है। तो ये पूछ सकता है कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है। चंदन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? चंदन सबसे ज़्यादा भारत में कर्नाटक में होता है। कर्नाटक चंदन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नारियल सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो नारियल सबसे ज़्यादा केरल में होता है। तो जो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो केरल है। नमक सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा नमक गुजरात में बनाया जाता है। आप इसे याद रख सकते हैं कि दांडी यात्रा कहाँ हुई थी? गुजरात में हुई थी। तो गुजरात में नमक बनाया गया, तो गुजरात में ही नमक सबसे ज़्यादा होता है। हल्दी सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? हल्दी सबसे ज़्यादा भारत में आंध्र प्रदेश में होता है। अंडे सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा अंडे भारत में कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि अंडे के लिए कौन सी क्रांति की गई थी, उस क्रांति का क्या नाम है। अगला देखते हैं, भारत से कितने देशों की सरहदें मिलती हैं? तो भारत से कितने देशों की सरहदें मिलती हैं? 7 देशों की। इसके नाम आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने इसका ट्रिक भी अपलोड किया है, आप जाके ज़रूर देखें। अगला देखते हैं, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण। आप इसका ट्रिक भी है सच और पच, ऐसे करके मैंने ट्रिक भी बताए हैं, आप उसे एक बार ज़रूर देख लें। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो ऐसे आप स से मतलब सूर्य ग्रहण और च से चंद्रमा बीच में आता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सच मतलब सूर्य ग्रहण, और प मतलब पृथ्वी जब बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। तो इस तरह से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 180 डिग्री देशांतर को कौन सी रेखा कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? समुद्री तट रेखा किस राज्य की सबसे लंबी है? गुजरात की है। अगला देखते हैं, अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में है? अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में है? सूडान में है। अल गेजीरा सूडान। साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली केरल में है। साइलेंट वैली केरल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। ये तो सब जानते हैं, इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हाँ एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन सही है, तो आप ध्यान रख सकते हैं कितने इजी क्वेश्चन भी आते हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। भारत के खोजकर्ता कौन थे? वास्को डी गामा। रियल में ये भारत के खोजकर्ता नहीं थे, आप भी जानते हैं, ये एक समुद्री मार्ग के खोजकर्ता थे, जो कि समुद्र मार्ग की खोज की थी इन्होंने। भार रेगिस्तान किस राज्य में है? सॉरी, भार नहीं, थार रेगिस्तान। तो इसे आप करेक्ट कर ले, थार रेगिस्तान कहाँ पे है? राजस्थान में। अगला देखते हैं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम क्या है? भारत की राजधानी दिल्ली है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। इसके मैंने ट्रिक बताए हैं। मित्र पर गमछा फेंक, या फिर मैंने उसके सीक्वेंस वाइज भी ट्रिक बताए हैं, तो आप इसे अब ट्रिक से याद रख लें, क्योंकि ये तो कन्फर्म क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो घुमा के क्वेश्चन पूछे या फिर सीधा सीधा पूछ ले, लेकिन पूछता है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा, अफ्रीका। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है?
तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के पास नैनी से। अब आप मुझे ये बताएंगे कि कितने राज्यों से होकर के भारत की मानक रेखा गुजरती है और राज्य का नाम। चलिए, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। और उसके जो नाम हैं वो आप बताएंगे, क्योंकि मैंने ये ट्रिक से बताया हुआ है। आप ट्रिक से एक से जाके देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है? दक्षिणी छोर का नाम इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में पड़ता है ये, इंदिरा पॉइंट। बाकी आप और भी 3 साइड्स के नाम आप बताएंगे, इसको भी मैंने ट्रिक से बताया है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है? उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन की डेल्टा गंगा नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? भारत में रेल मार्गों का जाल सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे दक्षिण डकोटा में है, दक्षिण डकोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में है, सबसे ऊंचा चोटी का क्या नाम है? इंडिज पर्वतमाला की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? एकांकागुआ, एकांकागुआ। इंडिज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? मेसेटा का पठार स्पेन और पुर्तगाल में है। स्पेन और पुर्तगाल में मेसेटा का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनाडियन पैसिफिक टी रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो कनाडियन पैसिफिक टी रेल मार्ग हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस मैं लाती रहूँगी। और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। और मैं इसके और भी बहुत सारे पार्ट लेके आऊँगी और जिसमें बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन को मैं कराऊँगी। तो इसे आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लें, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।